दिल्ली नगर निगम ने इसी सोच के साथ मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें जो रोड पर मशीनें सफाई करती हुई आपने देखी होंगी, वो देखकर दुख इस बात का है कि मशीनों का जो संचालन और निगरानी जिस तरीके से हो रही है उसमें बहुत सारी गंभीर खामियां हैं। और मैं खुद तैयार हूं इस विषय पर कोई बैठक हो, बहस हो, उसमें मुझे बुलाओ और मैं सबूत और तथ्यों के साथ इस मुद्दे को रखूंगा। साथियों, मैं विजेंद्र यादव, पूर्व निगम पार्षद और उपाध्यक्ष स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम, आपके साथ समय समय पर जनहित के मुद्दों पर चर्चा करता रहता हूं। और इसी क्रम में मैं आज आपको दिल्ली शहर की पहचान, उसकी साफ सफाई और दिल्ली देश भारत की राजधानी है, यहाँ की सड़कें साफ सुथरी और प्रदूषण मुक्त हो, ये सिर्फ जरूरत ही नहीं है बल्कि भारत देश की छवि का सवाल भी है। दिल्ली नगर निगम ने इसी सोच के साथ मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें जो रोड पर मशीनें सफाई करती हुई आपने देखी होंगी, उनकी जो व्यवस्था आधुनिक और प्रभावी हो सके, लेकिन उसको देखकर दुख इस बात का है कि मशीनों का जो संचालन और निगरानी जिस तरीके से हो रही है उसमें बहुत सारी गंभीर खामियां हैं। अधिकारियों का कहना है कि जी जो सभी 52 मशीनों में जीपीएस लगा हुआ है और इसमें एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल से मॉनिटर किया जा रहा है। बार बार अधिकारी जीपीएस जीपीएस चिल्लाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जीपीएस सिर्फ ये बताता है कि मशीन कितनी दूरी तक चली है और किस स्थान पर चल रही है। जीपीएस ये नहीं बताता कि मशीन चलते वक्त उसका सेंट्रल और साइड वाला जो ब्रश होता है वो वास्तव में चल रहे थे या बंद ब्रश के साथ मशीन चल रही थी। सड़क कितनी साफ हुई, कितनी धूल हटाई गई या हवा में तीर चला दिया गया, जीपीएस से इसका कोई अंदाजा नहीं लगता। मैं याद दिला दूं कि वर्ष 2014-15 के आसपास भी इन मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उस वक्त भी यह हवाला दिया गया था कि जीपीएस पर मशीन चल रही है और आज भी यही माना जा रहा है कि जीपीएस है तो सब कुछ ठीक ठाक है, जीपीएस तो भगवान है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस मशीन से अगर आपको अच्छे से सफाई करानी है तो इसकी स्पीड 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होनी चाहिए। अगर ये मशीनें सही तरीके से 8 घंटे तक चलेंगी तो इसमें अधिकतम 40 किलोमीटर तक ही सफाई कर सकती हैं, वो भी जोर लगाकर, क्योंकि इसमें एक पानी का टैंकर भी होता है जो करीब 500 लीटर पानी की क्षमता का होता है और करीब 8 किलोमीटर में ही वो पानी खत्म भी हो जाता है। और अब आप ये सोचिए कि जब ये डेटा कहीं दर्ज ही नहीं होगा कि हर दिन मैकेनिकल स्वीपर मशीन में कितनी बार पानी भरा गया, कितनी बार मशीन में जमा गंदगी को बाहर निकाल कर कूड़ा फिल पर खाली किया गया। हर मशीन को प्रतिदिन लगभग 4000 लीटर पानी चाहिए और करीब 6 से 8 बार खाली होनी चाहिए वो मशीन। जो स्वीपिंग मशीन है जिसमें गंदगी गई है, डस्ट गया है, लेकिन कभी जनता को ये जानकारी दी गई कि ये सब काम कितनी बार हुआ, पारदर्शिता कहाँ है। मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सेंट्रल ब्रूश है। अहम बात यह है कि इसमें लोहे एवं नायलॉन जैसी अन्य कई सामग्री के तारों को मिलाकर यह ब्रूश बनता है। जैसे धूल या फिर सड़क पर जमी हुई मिट्टी को अलग अलग तरह की गंदगी के लिए ये ब्रूश अलग अलग तरीके से काम करता है। जब इसके सेंट्रल ब्रूश, साइड ब्रूश और अन्य मशीनरी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान डीजल की खपत बढ़ जाती है काफी हद तक और उसका सीधा सीधा असर डीजल के खर्च पर पड़ता है। डीजल वाले मामले में
कई बार घालमेल का अंदेशा होता है। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि इसी कारण ये जो सेंट्रल ब्रूश है उसका पर्याप्त उपयोग बराबर नहीं किया जाता है। अगर सेंट्रल ब्रूश को सही से नहीं खोला जाए तो मशीन सड़क पर धूल उठाने के बजाय कई बार जो उसके पार्टिकल्स हैं हवा में फैला देते हैं धूल को, जिससे सफाई की बजाय प्रदूषण और बढ़ जाता है। आज जरूरत है कि हम इस पूरी व्यवस्था को गंभीरता से पूर्ण विचार करें। सफाई व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ानी होगी, डेटा को सार्वजनिक करना होगा और जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। और मेरा दावा है कि अगर इस मशीन से सड़क साफ कर दी जाए तो सड़क 2 दिन तक भी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, शीशे की तरह चमकेगी। और मैं खुद तैयार हूं इस विषय पर कोई बैठक हो, बहस हो, उसमें मुझे बुलाओ और मैं सबूत और तथ्यों के साथ इस मुद्दे को रखूंगा। और हमारा मकसद किसी पे आरोप लगाना नहीं है, मेरा तो यह है कि व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अब समय है कि हम कागजी कार्रवाई से बाहर निकलकर असली बदलाव की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर मशीनें, स्वीपर मशीनें खरीदी गई हैं तो उनका उपयोग जनता के हित में हो, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से होना चाहिए। इस मुद्दे पर न केवल सवाल उठाने को तैयार हूं बल्कि समाधान भी पेश करने को तैयार हूं।